नंबर 2, जोफ्रा आर्चर। दोस्तों ये क्लिप 2020 में होने वाली एशिया सीरीज का है, जब इंग्लैंड के उभरते हुए तेज तरीन बॉलर और ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बैट्समैन आमने सामने होते हैं। तब स्मिथ आउट होने का नाम नहीं लेते, जिस पर जोफ्रा आर्चर को गुस्सा आ जाता है और वो बाउंसर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक बाउंसर जिसकी रफ्तार 154 किलोमीटर फी घंटा थी, तेजी से स्मिथ की तरफ आ रहा था, जिससे बचने के लिए स्मिथ नीचे झुकने की कोशिश करते हैं, मगर बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इनको नीचे झुकने का मौका नहीं मिलता और गेंद सीधी इनकी गर्दन पर जा लगती है, जिसकी वजह से ये जमीन पर ढेर हो जाते हैं। ये लम्हा शायकीन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर समेत इंग्लैंड की पूरी टीम को परेशान कर देता है, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर की जान ले चुका था। गिर जाते हैं और इनकी आंख के करीब से खून बहने लगता है। नंबर 3, अनवर अली। अनवर अली एक मीडियम पेसर पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैं। इनकी रफ्तार से ऐसा नहीं लगता कि ये इतने खतरनाक बाउंसर भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड के बैट्समैन की किस्मत में ये लिखा होता है, जब अनवर अली का एक स्लो बॉल पे किया गया बाउंसर इस कदर खतरनाक साबित होता है कि कीवी बैट्समैन मुंह के बल जमीन पर गिर जाते हैं और अपनी आंख जख्मी करवा लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, मैदान जंग का हो या फिर खेल का, किसी को हल्का लेना बेवकूफ़ी है। इसके बाद ये काफ़ी अरसा खेल के मैदानों से दूर रहे। नंबर 5, मोहम्मद इरफान। क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लंबे क्रिकेटर मोहम्मद इरफान का एक ऐसा बाउंसर है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 2015 में एक वनडे मैच के दौरान मोहम्मद इरफान का तेज रफ्तार बाउंसर, जिसे जिम्बाब्वे के बैट्समैन खेलने में नाकाम रहे और बॉल सीधी बैट्समैन के सर पे जा लगी, जिसकी वजह से ये अपना बैलेंस खो बैठे और मुंह के पल नीचे गिर गए। एक लम्हे के लिए इस खिलाड़ी की हालत ने जिम्बाब्वियन प्लेयर समेत पाकिस्तानियों को भी परेशान कर दिया। इसके गिरने के अंदाज से ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी चोट लगी हो, मगर हेलमेट ने इनकी हिफाजत की कि वो बड़ी चोट से बच गए। नंबर 6, शुएब अख्तर। दोस्तों आइए मिलते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन प्लेयर गैरी क्रिस्टन से। ये भी अपने कैरियर के उरूज पर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर के गजब का शिकार हुए। ये किस्सा अक्टूबर 2003 का है, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच हो रहा था। दूसरी जानब शुएब अपनी आबोताब से बॉलिंग करवा रहे थे कि अचानक शुएब का एक तेज बाउंसर, जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी, गैरी के हेलमेट पे लगा और ये जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। बॉल की रफ्तार से गैरी के हेलमेट की ग्रिल टूट गई, जिसकी वजह से इनके जबड़े की हड्डी को शदीद चोट लगी और खून की नदी इनके चेहरे से बहने लगी। इसके बाद ये काफी अरसा खेल के मैदानों से दूर रहे, फिर होकर ग्राउंड से बाहर चले गए। नंबर 7, ब्रैटली। दोस्तों जब तेज गेंदबाजों की बात करें तो ब्रैटली का नाम भी जहन में आता है। एक मैच के दौरान वेस्टइंडीज के बैट्समैन चंद्रपॉल और ब्रैटली का सामना हुआ, जब ब्रैटली अपने पीक टाइम पे थे और गोली की रफ्तार से बॉलिंग करने की वजह से जाने जाते थे। इस मैच में ब्रैटली का एक ऐसा ही तेज रफ्तार बाउंसर चंद्रपॉल के सर पे जा लगा। बॉल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर ढेर हो गए। इसके बाद मेडिकल टीम ने इनको उठाया। चंद्रपाल की किस्मत अच्छी थी कि वो बड़ी चोट से बच गए। नंबर लारा 1 साल तक खेल के मैदानों से गायब रहे। नंबर 8, इरफान पठान। वैसे तो इंडियन बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये बाउंसर नहीं करते, लेकिन इरफान अपने दौर के खतरनाक बॉलर थे, जिसका इजहार इन्होंने इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच में किया, जब जिम्बाब्वियन बैट्समैन ने इरफान की गेंद को पुल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे और गेंद हेलमेट की जाली से होते हुए इनके मुंह पे जा लगी। गेंद इतनी तेज थी कि बैट्समैन कुछ देर के लिए अपने होश खो बैठे और इस मैच से रिटायर होकर ग्राउंड से बाहर चले गए।